हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस फाइनली अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है जब दो बड़ी फिल्में आने वाले समय की दिवाली क्लैश रिलीजेस भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है। भाई कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर, कोई भी चीज को बख्शा नहीं जाने वाला है। अभी क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और क्या कुछ आ सकता है आने वाले समय में, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। अलग अलग खेमों के लोग हैं यार, अलग अलग फैंस हैं, दोनों के फैंडम्स अलग अलग हैं और यहाँ पर कह लो कि बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। बॉक्स ऑफिस की नजर से देखा जाए तो ये एक बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि अगर ये दोनों ही फिल्में सोलो रिलीज में आती तो दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह पर 500 करोड़ का गारंटीड बिजनेस करके जाती। लेकिन इस वक्त पर ये जिस तरीके के हेड ऑन कोलिजन पर आ गई हैं, वहां पर मान के चलिए कि इन दोनों के बॉक्स ऑफिस का डिवीजन भी इसी तरह से होने वाला है। अब कहानी ये है, अब सवाल ये है कि कौन सी फिल्म का पलड़ा ज्यादा भारी रह सकता है जनता के ऊपर, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके के पोल्स निकल के आ रहे हैं, क्या लोगों की आम राय है जनता की, वो सब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगी। साथ साथ में हम लोग बात और भी करने वाले हैं कि भाई एग्जिबिटर्स क्या कुछ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कुछ कर रहे हैं। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आई थी, पहले तो सिंघम अगेन के बारे में आई थी 2-3 दिन पहले, जहां पर हमें पता चलता है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कुछ ऐसा कर लिया है जिसके बाद भूल भुलैया 3 के मेकर्स के रातों की नींद उड़ने वाली है। न्यूज के मुताबिक पूरी हेडलाइन ये थी कि भाई रोहित शेट्टी फेचेस अ बिग नॉन थिएट्रिकल डील ऑफ रुपीज 200 करोड़ फॉर अजय देवगन लेड सिंघम अगेन। भाई ये न्यूज सुनने के बाद सबके होश फाख्ता हो गए थे कि ये सडनली क्या हुआ। 200 करोड़ का तो मुनाफा फिल्म ने रिलीज से पहले ही कर लिया है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर लिया है। अब ये जो डील है, इस डील में क्या कुछ होने वाला है। 200 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी ये बताई जा रही है कि ऑलरेडी 200 करोड़ तो कंफर्म्ड है। यहाँ पर आफ्टर सिंघम, सिंघम अगेन, सिम्बा एंड सूर्यवंशी, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रोहित शेट्टीज कॉप यूनिवर्स इज द दिवाली 2024 रिलीज सिंघम अगेन। भाई सभी को पता है ये तो कितनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, क्या कुछ होने वाला है। दिवाली पे गारंटीड एक कह लो कि जहां पर रोहित शेट्टी और अजय देवगन आ जाते हैं सिंघम के कॉप यूनिवर्स में, तो फिर आप भूल ही जाओ कोई भी रिकॉर्ड्स। वहां पर the excitement of Singham again is there all across the board, and the non-theatrical partners are confident that the film will get very good viewership after the release too on other mediums, as Rohit Shetty and Ajay Devgan have always delivered films with high repeat value। ये बात तो बिल्कुल सही है। चाहे हम सूर्यवंशी की भी बात करते हैं, चाहे हम सिम्बा की भी बात करते हैं, जिन फिल्मों ने शायद उस वक्त पे वो नंबर्स बॉक्स ऑफिस पे नहीं भी कर पाई हो, लेकिन उनकी रिपीट वैल्यू उन फिल्मों की बहुत जबरदस्त है। तो जहां हम एक तरफ कह रहे हैं कि भाई भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी का जमाना चल रहा है, वही फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है, वही सिंघम को भी हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। ये तो साबित हो चुका है, और ये और साबित हो गया है जब 200 करोड़ की एक डील क्रैक हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज close to the development, the satellite, digital and music rights, यहाँ पे satellite, digital and music rights इसमें सारे आ जाते हैं, of Singham again have collectively fetched over 200 crores deal. It's the biggest non-theatrical deal for Ajay Devgan as also Rohit Shetty. While Rohit Shetty films have always secured big monies from satellite players owing to tremendous demand from the audience, Singham again has been paid premium prices by the digital players, and why not? 100% बात बिल्कुल सही है कि सिंघम अगेन के नाम के ऊपर ही दाम आराम से मिल रहा है। और ये तो अभी हम डिजिटल राइट्स की बात कर रहे हैं, म्यूजिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट राइट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अभी जिन डील्स की हम लोग बात करते हैं कि भाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन डील्स की बात करते हैं, वो सब तो अभी आई नहीं है इन द गेम। वो आएंगे तो क्या होगा। अब इसी के काउंटर अटैक में अनिल थड़ानी ने क्या किया है, इसी के काउंटर अटैक में अनिल थड़ानी ने offers a joint deal of Bhool Bhulaiya 3 and Pushpa the Rule to single screens for Diwali। भाई साहब कह रही हूं ना आपसे, कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे। अगर उन्होंने 200 करोड़ का अपना जलवा दिखाया है तो यहाँ भूल भुलैया भी अकेली खाली नहीं बैठी हुई है। भूल भुलैया की टीम ने, अनिल थड़ानी ने भी एक ऐसा ऑफर दे मारा है सिंगल स्क्रीन के मुंह पे कि जिसको वो मना नहीं कर पाए। पुष्पा द रूल के एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हो आपकी किस तरीके का दिमाग कहां तक पहुंच रहा है और किस तरीके का भाई मैनिपुलेशन सब कुछ जब होगा ना, इट विल बी ऑल ब्लडशेड इन जस्ट वर्ड्स। बट जिसको बोलते हैं कि भाई किसी भी शय को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी चीज को ये नहीं सोचा जाएगा कि यार इसको छोड़ दें उसको छोड़ दें। हर तरफ से जो जहां अपना दमखम दिखा सकता है वो दमखम दिखाया जाने वाला है। पूरी रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको एक जिस्ट बता देती हूँ। अनिल थड़ानी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर फिल्म्स लाइक कल्कि and Devra in 2024 and is now gearing up for Bhool Bhulaiya 3, Pushpa 2 and Game Changer।
Via AA Films, Anil has offered a joint team for Bhool Bhulaiya 3 and Pushpa the Rule to single screens and non-national chains to secure good showcasing against competitor Singham Again. देख सकते हो आप भाई सिंगल स्क्रीन्स, यहाँ पे सिंगल स्क्रीन्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपको याद है वो दौर 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई थी, वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी, साथ में चलो इस साल की फिल्म, वो तो चलो 2023 की फिल्म थी, 2024 की फिल्मों की अगर हम बात करते हैं, स्त्री 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसने मल्टीप्लेक्सेस से ज्यादा बिजनेस सिंगल स्क्रीन में करके दिखाया है। और नॉट जस्ट स्त्री 2, इस साल में तो हमको पता ही है कि इस जॉनर की, जिस जॉनर की भूल भुलैया होने वाली है, वो जॉनर इन मास पॉकेट्स में कितना पसंद किया जा रहा है, लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है सोचकर कि भाई अब देखेंगे हम लोग ऐसी फिल्म जिसमें अगेन वी सी अ घोस्ट, वी सी सम कॉमिक रिलीफ एलिमेंट्स, वी सी सम थ्रिल, म्यूजिक होगा, ग्लैमर होगा, डांस होगा, मस्ती होगी। वो जो पूरा का पूरा पैकेज है ना, वो इस साल में बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से बिक रहा है और उसके खरीदार मास पॉकेट्स हैं। तो जब हम सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं तो हम मास पॉकेट्स की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं जो 90 रुपए में फिल्म देखकर आसानी से खुश हैं, बजट में फिल्म देखी और गए अपने घर, एंजॉय किया, फिल्म देखी और पैसा वसूल। वो जो पॉकेट्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं फॉर एनी फिल्म। अगर कोई फिल्म उस पॉकेट को हिट कर जाए तो जैकपॉट लगता है। तो हम अगर भूल भुलैया की बात करते हैं तो भूल भुलैया की टीम ने भाई ना सिर्फ भूल भुलैया बल्कि पुष्पा का ऑफर तक दे डाला है, जिसको सिंगल स्क्रीन तो क्या मल्टीप्लेक्सेस भी मना नहीं कर सकते। अब ये, और दूसरी तरफ हम सिंघम की जब हम बात करते हैं तो सिंघम भी अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जिसका मासेस में बहुत क्रेज है, जो मासेस के लिए फिल्म है, जिसमें एक कॉप ऐसा है जो कि एक बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और जैसे हम देखते हैं कि अंडरडॉग स्टोरीज बहुत जबरदस्त तरीके से चलती हैं। द मिक्सिंग ऑफ दैट यूनिवर्स, वो जो कॉप यूनिवर्स में हर तरफ से नए एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो या सूर्यवंशी, अक्षय कुमार हो, या कोई भी एक्टर हो फॉर दैट मैटर। जितने सारे मैंने नाम लिए हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। बीच में सलमान खान का नाम आ गया था कि दबंग वाला कैरेक्टर चुलबुल पांडे हो सकता है, जो कि खारिज हो चुका है, वो नहीं हो रहा। लेकिन लुक एट दी द एंटायर मिक्स ऑफ दिस, ये क्या जबरदस्त मसालेदार 2 फिल्में आ रही हैं जिनको लेकर ऑडियंस में इक्वल एक्साइटमेंट बनी हुई है। सो ये इसीलिए जो भी एग्जिबिटर्स हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी इस बात को समझते हैं, उनको भी पता है कि भाई कहीं भी हम हाथ डालेंगे वहां से हमको पैसा ही पैसा मिलना है, मजे ही मजे होने वाले हैं, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में शोर शॉट ब्लॉकबस्टर्स हैं, शोर शॉट। इनको किसी भी प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है। बट यस, एज आई सेड, ये प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस महीने से ही, इस मंथ से ही दोनों फिल्मों का ऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट होने जा रहा है। 3 अक्टूबर वी ऑल नो सिंघम अगेन का टीजर आ रहा है। टीजर की बात करें, भूल भुलैया का टीजर आ चुका है, लेकिन क्या भूल भुलैया की टीम शांत बैठने वाली है? टीजर के बाद दे आर आल्सो गोइंग टू कम अप विद न्यू वीडियो कंटेंट, सॉन्ग्स, थिंग्स लाइक दैट। सो वो सब चीजें चलती रहेंगी। बट मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मैं इस समय का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी जब दिवाली वाली जो 2 बड़ी फिल्में हैं, जायंट्स जो हैं, वो आपस में टकराएंगी। ऑल्दो जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर ऑडियंस के पास तो डबल डबल चॉइस हो जाती है, डबल बनांजा हो जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के लिए ये बड़े ही घाटे की डील होती है। तो क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म को लेकर ऑडियंस में ज्यादा एक्साइटमेंट है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just call Store Fine.